Now students, we are starting your 12th syllabus. Now why so? Because according to the outer condition, we see it's the time for opening the colleges or schools or classes. Then for that, we are bringing you such types of video lectures. Then you should be get benefits from it. And for that, we are going to start according to math syllabus. We are going to start the first chapter, that is mathematical logic. Now, in mathematical logic, it is for board exam and as well as for its computer exam for most important chapter in your syllabus. First, we are taking mathematical logic. And now it's the first chapter, and that is the first lecture of it. First lecture we are taking according to mathematical logic. First, try to understand what is logic. This word logic is taken from the Greek word logos. It deals with the reasoning, and therefore we study about the logic that depends on the reasoning. तर्क शास्त्र के हिसाब से ये लॉजिक डिपेंड करता है. अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं, उसको डिनोट करके अपन लॉजिक का स्टडी करते हैं. उसके लिए वन बाय वन गो फॉर टर्मोलॉजी. टर्मोलॉजी के अनुसार फर्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज स्टेटमेंट्स. व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट्स. तो स्टेटमेंट्स के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या शो करता है. व्हाट मीन बाय स्टेटमेंट्स? एन assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously. Such types of sentences are called as statements. All sentences cannot be a statement, but all statements can be a sentence. Example: suppose we are taking 2 plus 2 is equal to 4. We are taking 2 plus 2 is equal to 4. Yes, you know this thing कि 2 plus 2 4 तो आपको मालूम है, मैं मालूम है. ओके, मीन्स वी कैन जज. मैं इसके बारे में पता कर सकता हूँ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट हुआ, अगर फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट हुआ. व्हाई सो? बिकॉज अपना डिफिनेशन क्या बोलता है? एन असर्टिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो पक्का ट्रू होगा या पक्का फॉल्स होगा, उस प्रकार के सेंटेंस को स्टेटमेंट कहा जाता है. अगर वो आधा ट्रू आधा फॉल्स है, उस प्रकार के सेंटेंस को अपन कभी भी स्टेटमेंट नहीं कहते. फर्स्ट एग्जांपल, 2 plus 2 equal to 4. अगर मैं कहूं, मैं ऐसे कहूं कि सुरेश 2 plus 2 4 होता है, सुरेश बोलेगा यस. अगर मैं ये बात रेलवे स्टेशन जाकर बोलता हूं 2 plus 2 equal to 4 कहेगा यस, बोले यस. अगर मैं ये बात अमेरिका में लेके बोलता हूं कि 2 plus 2 equal to 4 कहेंगे यस, बोलेंगे यस. इट मीन्स दैट इनका आंसर 2 plus 2 equal to 4 सबका कॉमन आंसर आ रहा है और वो आ रहा है ट्रू. दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T. मीन्स if there is a statement, then it has truth value. If a statement is true, its truth value is true and given by capital T. If a statement is false, then its truth value is false and denoted by capital F. Now look at second example. We are taking a second example. Suppose we are doing 2 minus 1 is equal to 0. Suppose we are doing 2 minus 1 equal to 0. अब मैं आपसे पूछूं 2 minus 1 0 होता है, आप बोलेंगे नहीं सर ये फॉल्स है. ओके, अगर यही बात मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूं 2 minus 1 equal to 0 बोलेगा राइट है रॉन्ग, बोलेंगे फॉल्स है. मीन्स इसका आंसर कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है? ये फॉल्स है. फर्स्ट वाला ट्रू है, हर केस में फर्स्ट ट्रू है, हर केस में सेकंड फॉल्स है. इस प्रकार वी कैन से इट्स ए स्टेटमेंट. यस, इट्स ए स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. ओके, नाउ थर्ड वर्ड. ओके, वी आर सेइंग नासिक इज इन अमेरिका. वी आर सेइंग नासिक इज इन अमेरिका. अब मेरा कहना है नासिक अमेरिका में. मैं ये कहता हूं, आपसे पूछता हूँ नासिक इज अमेरिका, आप बोलेंगे से रॉन्ग बोल रहे हैं. यही सेंटेंस में जाके सीरीज पे जाता हूँ और बोलता हूँ नासिक इज अमेरिका, वो बोलेंगे सर रॉन्ग है. यही बात अगर मैं अमेरिका में जाके बोलता हूँ नासिक इज अमेरिका, बोलेंगे डोंट नो. ऐसा बोल सकते अगर नहीं मालूम है इन्फॉर्मेशन तो, क्या हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है या मालूम नहीं है. तो इस प्रकार के सेंटेंस का कॉमन आंसर नहीं आ रहा है. मीन्स वी कैन नॉट जज. मैं उसको जज नहीं कर पा रहा हूँ कि नासिक इज अमेरिका ये सबके लिए कॉमन आंसर नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है. It means that Nasik is in America. We can say Indians, Nasik is not in America. That's why I say statement and its truth value is F. F means इसके बारे में पक्का बता सकता हूँ कि Nasik not in America. Now look at the students. We are holding this pen before you, and I am saying it is white in color. Yes, आप बोलेंगे सर बराबर white in color. But suppose we are heading this pen back side and telling you, आपसे पूछता हूँ it is white in color. It's a question mark. It what?
इट किसको रिप्रेजेंट करता है? पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, शर्ट, पैन. We cannot identify, we cannot judge, and that's why it is not a statement, it is a sentence only. क्योंकि इट बहुत सी चीजों को रेफर करता है, पेन को, पेंसिल को, रबर को, शार्पनर को, शर्ट को, पैन को, बहुत सी चीजों को. हाँ, अगर मैं सामने ऐसा बोलूं, इट इज व्हाइट इन कलर, मैं बोलूंगा यस, इट्स ए स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट. बट वी आर सेइंग दिस वे, it is white in color, but simply we are writing on the board, it is white in color. It is not a statement. Why so? Because we cannot judge its truth value. Means मैं फिक्स नहीं बोल सकता कि फिक्स ट्रू है या फिक्स फॉल्स है. तो इस प्रकार के सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते. अगर मैं बोलूं, चलो आपका किसी का नाम ले लेता हूं, सपोज किसी का नाम है गणेश, और मैं बोलता हूं, गणेश से पूछता हूं, गणेश खड़े हो, व्हाट इज योर नेम? गणेश फट से क्या बोलेगा? सर माय नेम इज गणेश. ओके, माय नेम इज गणेश. अब यही गणेश का मैं पेन लेता हूं और वो पेन लेके मैं सीबीएस पे जाता हूं, बोलता हूं इट्स पेन ऑफ मिस्टर गणेश, वो क्या बोलेंगे? भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हमें क्या मालूम? वी आर नॉट गेटिंग द कॉमन आंसर, क्योंकि गणेश एक नहीं है दुनिया के अंदर, इसको कॉमन आंसर नहीं है. वी कैन नॉट जज इट्स पेन ऑफ मिस्टर गणेश और नॉट. हम मालूम नहीं कर सकते, बता नहीं सकते. That's why it's not come under a statement. It is a simple sentence only. Okay. So students, once we are repeating these things, a sentence we can judge means either it is true or false, but cannot be both simultaneously. Such types of sentences are called as statements. Okay. According, by taking the example, Mumbai is the capital of Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. We know. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मेरे लिए ट्रू है, आपके लिए ट्रू है, बाहर के दुनिया वालों को ट्रू है, सीबीएस वालों को ट्रू है, मुंबई वालों को ट्रू है, पुणे वालों के लिए ट्रू है. सबका आंसर कॉमन आ रहा है. मीन वी कैन जज इट्स ए स्टेटमेंट. व्हाई सो? बिकॉज इट इज ट्रू, एंड दैट्स व्हाई इट्स ए स्टेटमेंट. ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू एंड गिवन बाय कैपिटल टी. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. गणेश इज हार्ड वर्किंग बॉय. अब गणेश इज हार्ड वर्किंग बॉय. अब गणेश को जो जानते हैं, जो उनके दोस्त है, जो उनके पेरेंट्स है, जो माता पिता है, जो रिलेटिव्स है, वो उसको जानते हैं कि गणेश हार्ड वर्किंग है या नहीं है. दे कैन जज. पर पूरी दुनिया इसको जज नहीं कर सकते. अपन इसको जज नहीं कर सकते कि रमेश इज और गणेश इज अ हार्ड वर्किंग बॉय. मीन्स कुछ केसेस के अंदर इसका आंसर ट्रू आ रहा है, कुछ केसेस के अंदर इसका फॉल्स आ रहा है. मीन्स इट इज नॉट परफेक्ट ट्रू, नॉट परफेक्ट फॉल्स. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट जज इज अ स्टेटमेंट, and therefore it's considered as a open sentence only. It is not a statement. Now look at the next example we are taking. Third example. Suppose we are writing a quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. We are putting this equation. As we know, it is a quadratic equation and it is a standard form. जैसा 10 में पढ़ चुके हो. तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से, then we get a equal to 1, b equal to -5, c equal to 6, and same way. Means it is given a quadratic equation x square minus 5x plus 6 equal to 0, and they are saying it contains two roots. Obviously, we know it is a quadratic equation. It contains two roots. आपको मालूम है अगर कोई quadratic equation होता है तो उसके दो रूट होते हैं, और इनका कहना है कि इसके दो रूट होते हैं. तो यस, इसका आंसर ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है, and its truth value is given by capital T. Now next we are taking example. Next example we are taking. We are writing here 2 into 2 is equal to 5. 2 into 2 equal to 5. यह given है. 2 into 2 equal to 5 दिया हुआ है, अपन जानते हैं 2 into 2 4 होता है, 5 लिखा है. But we can judge, और उसके बारे में पक्का बोल सकता हूँ कि ये ट्रू है, फॉल्स है, ये फॉल्स है. That's why it's a statement and truth value is F. Okay. So students, next example also taking fifth example. Look at it. Newton discovered the law of gravity. न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी. आपको मालूम है न्यूटन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है. न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आपको मालूम है. तो ये यूनिवर्सल में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है. तो वी कैन से यहाँ पर न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स वी कैन जज. हम जज कर रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं? न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी. इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी. ओके, न्यूटन्स वन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग. नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. अब इस बात को मैंने बोला, कुछ बच्चे इसमें हंसने लग गए. स्वाभाविक, उनका हंसना भी स्वाभाविक है.
नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में कह रहा हूँ, जबकि आप लोग को मालूम है नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मैं पाकिस्तान वर्ड यूज कर रहा हूँ। मीन्स वी कैन जज। मैं ये पूरा नासिक जहां भी मैं जाऊँ और अगर बोलूँ कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो मेरी बात को वो गलत बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे, आप भी रॉन्ग बोलेंगे, मैं भी रॉन्ग बोलूंगा, और जितने सब लोग हैं सब रॉन्ग बोलेंगे। इसका मतलब वी कैन जज। मैं इस बात को जज कर पा रहा हूँ कि जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपका कहना है फॉल्स है, मेरा कहना फॉल्स है, सबका कहना फॉल्स है। वी आर जजिंग दिस सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ये स्टेटमेंट है, पर एक ऐसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थोड़ा इसको मॉडिफाई करता हूँ। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप बोलेंगे यस, मैं बोलूंगा यस, यस वी कैन जज। और जज, हम ये जज कर पा रहे हैं कि ये सेंटेंस है, लेकिन ट्रू सेंटेंस है, सबका आंसर कॉमन आ रहा है। Therefore, the statement truth value is T in that condition. If you are taking the sentence as Narendra Modi is the Prime Minister of India, it's a statement truth value is T. If you are converting the sentence such as Narendra Modi is the Prime Minister of Pakistan, then it's a statement truth value is F. And now we know what are the statements. अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा स्टेटमेंट्स क्या होता है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? Now look at why taking these things one by one. एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूं। A sentence which is either true or false but not both simultaneously. Such types of sentences are called as statements. If a sentence is a statement, it has truth value. If it is true statement, then its truth value is T. If a sentence is a statement and it is false statement, its false, its truth value is false, and truth value is given by capital F. According to this question, first, 2 plus 2 equal to 4 is a statement, truth value is capital T. Capital T. Okay. 2 minus 1 equal to 0 given, but we know 2 minus 1 not equal to 0. But here mentioning 0, that's why it is a statement, but it is a false statement, and its truth value is capital F. Now, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. It is a quadratic equation, and they are saying it contains two roots. Yes, it's a statement, truth value is capital T. 2 into 2 is equal to 5. We know that 2 into 2 becomes 4, but they are writing here 5. That's why we can judge it is false, and its truth value is false, and denoted by capital F. Capital F. Okay? Newton discovered the law of gravity. Newton discovered the law of gravity. We know these things. Yes, we can judge its the truth value is T, means true, and it is denoted by capital T. Now 6. Narendra Modi is the Prime Minister of Pakistan. Narendra Modi is the Prime Minister of Pakistan. It's a statement, but it's a false statement, and its truth value is capital F. Now, we are saying there are some restrictions or there are some conditions, means they can be statement or not. Now look at how it is. If there is interrogative symbol, means interrogative sentences, exclamative sentences, imperative sentences cannot be considered as statements. ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, दैट इज इंटरोगेटिव। एक्सक्लेमेटिव, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, उस प्रकार के सेंटेंस के लिए अपन एक्सक्लेमेशन सिंबल लगाते हैं। आपको मालूम है, इतना इंग्लिश ग्रामर आप जानते हो, उस प्रकार के सेंटेंस। और तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। दे कैन नॉट बी कंसिडर एज स्टेटमेंट्स। फिर से देखेंगे, 3 टाइप बताया मैंने। फर्स्ट कौन से? फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। सेकेंड एक्सक्लेमेटरी, बहुत ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा दुख हो, इस प्रकार के सेंटेंस। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें ऑर्डर दिया जाए, कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट दिया जाए, इस प्रकार के सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते। नाउ कम ऑन टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। वी आर टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द सेकंड पार्ट। लुक एट हाउ आर यू। फर्स्ट वी आर राइटिंग हाउ आर यू। वी आर राइटिंग हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली how are you, I am asking the question. It is interrogative, that's why not comes under a statement. It is a simple sentence. Okay,
नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोला मैंने, इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो उस प्रकार के सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं होते। सेकंड एक्सक्लेमेटरी एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा दुख हो, उस प्रकार के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी है। जैसे व्हाट अ साइट इट इज, व्हाट अ साइट इट इज, आखिर में एक्सक्लेमेशन लगा, लुक एट व्हाट अ साइट इट इज, क्या दृश्य है, एक्सक्लेमेशन बोला है, मींस comes under the exclamatory sentence. Such type sentence cannot be considered as a statement. It comes under open sentence or comes under simple sentence only. Okay. What a sight it is. Number third. Now, it comes under interrogative. They cannot be considered a statement. It comes under exclamatory. It not comes under the statement. It is simple sentence only. Now, third example we are taking, that is related to imperative sentences. Before I told you, imperative sentence में कौन-कौन सेंटेंस आते हैं, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले, सजेशन वाले, ऑर्डर वाले। एक-एक एग्जांपल लेते हैं, लुक एट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं आपको बताऊं मुझे एक गिलास पानी दीजिए, ओके, ऑर्डर दे रहा हूं, ओके, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट नॉट कम्स अंडर स्टेटमेंट, इट कम्स अंडर सेंटेंस। गो देयर, ऑर्डर दे रहा हूं, गो देयर, नॉट अ स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस। प्लीज डू द वर्क, प्लीज डू द वर्क, कृपया काम करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नॉट कम्स अंडर अ स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस। लेट अस गो फॉर टी, लेट अस गो फॉर टी, सजेशन है, लेट अस गो फॉर टी मीन्स इट कम्स अंडर imperative sentence and such types of sentence cannot be considered as statement, they are simple sentence. Okay, look at once. Interrogative sentence cannot be considered statement, question mark. Exclamatory sentence cannot be considered as a statement. Go there. Third, bring me a glass of water, bring me a glass of water, order दे रहा हूं, not considered as statement, simple sentence. Go there, order दे रहा हूं, not considered as statement, simple sentence. Please do the work, request कर रहा हूं, please do the work, comes under imperative sentence, not considered as statement. Let us go for tea, suggestion कर रहा हूं, suggestion दे रहा हूं, not comes under a statement, it is only simple sentence. Okay, now these are all things. If there is not a statement, we cannot find truth value. Yes, statement नहीं है तो इसके ट्रूथ वैल्यू में फाइंड आउट नहीं कर सकता, इसके ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। किसकी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, जो स्टेटमेंट होता है, मींस आइदर या तो वो ट्रू है, आइदर या तो वो फॉल्स है, उस प्रकार के सेंटेंस की मैं ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, व्हाई सो बिकॉज़ इट बिकम अ स्टेटमेंट। लेकिन ये तीन बातें आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, इंटरोगेटिव, exclamatory and imperative sentences cannot be considered as statement, they are considered as only simple sentence only. Now we are talking about open sentence. What do you mean by open sentence? We are coming on to the third point of this, that is open sentence. Look at what about it, open sentence. We are talking about open sentence. What about it, open sentence? Okay, a sentence which has both the possibilities of its truthness, means ऐसा सेंटेंस जिसके दोनों पॉसिबिलिटीज है, मतलब कुछ केस के अंदर वो ट्रू है, कुछ केस के अंदर वो फॉल्स है, उस प्रकार के सेंटेंस स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होते एंड दे आर कम्स अंडर ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, लुक एट इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। जैसे वर्ली प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं अपन, मैं बोलूं रमेश इज अ गुड बॉय, मैं बोलूं रमेश इज अ गुड बॉय। अब रमेश
के माँ बाप के लिए गुड हो सकता है, रमक के दोस्तों के लिए गुड हो सकता है, उनके रिलेटिव्स के लिए गुड हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए गुड नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया उसको नहीं जानती। They are not knowing the person wrong who is wrong. सबको नहीं, मैं भी खुद नहीं जानता, आप नहीं जानते, तो हम कैसा जज करें कि राम इज ए गुड बॉय, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, हम जज नहीं कर पा रहे। मतलब कुछ केस के लिए वो ट्रू है, माँ बाप के लिए ट्रू है, रिलेटिव के लिए ट्रू है, फ्रेंड्स के लिए ट्रू है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए फॉल्स है। मीन्स वी कैन नॉट जज, मीन्स वी कैन नॉट जज दिस सेंटेंस, इट इज कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स। दैट्स व्हाई इट नॉट कम्स under a statement, it comes under open sentence because it has both the possibilities of its truthness. फिर मैं बोलूं it is white in color, अब दुनिया के अंदर से बहुत सी चीजें जो व्हाइट भी है, व्हाइट नहीं भी है, तो कुछ केस के अंदर इट इज व्हाइट इन कलर ट्रू हो सकता है, कुछ केस के अंदर इट इज व्हाइट इन कलर फॉल्स है। मीन्स some cases it comes under truth value T, in some cases it comes under truth value F. Means we cannot judge, we are not able to judge, हम फिक्स जस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इट इज व्हाइट इन कलर, ये ट्रू है कि फॉल्स है, एंड देयरफॉर इट कम्स अंडर ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, एंड दैट्स व्हाई ओपन सेंटेंस नॉट कम्स अंडर अ स्टेटमेंट, ओके, एंड देयरफॉर इट डोंट हैव इट्स ट्रूथ वैल्यू। नाउ वी आर टेकिंग also example, practical example open sentence. Suppose we are taking first example, x plus 6 is equal to 9. We are taking here x plus 6 equal to 9. अब मुझे बताइए, मैंने x plus 6 equal to 9 लिखा हुआ है और यहाँ x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मीन्स व्हाट थिंग्स वी हैव टू टेक x, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, व्हाटएवर, नॉट मेंशन, यह दिया नहीं है। x plus 6 equal to 9 लिखा हुआ है और इनका कहना है कि जज करो कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, तो मेरा कहना है ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ केस के लिए ट्रू है, कुछ केस के लिए फॉल्स है। अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूं x plus 6 equal to 9 और उनका कहना है जज इट इज ट्रूथ, इट इज स्टेटमेंट और नॉट, तो मेरा कहना है स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है और कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है। लुक एट द प्रैक्टिकल एग्जांपल, सपोज वी आर टेकिंग x equal to 3 है, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं देन इट बिकम 3 plus 6 is equal to 9। आप बोलेंगे सर यस, x equal to 3 के लिए ट्रू है, लेकिन ऑर्डर देन x को छोड़कर अगर मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं 1 2 7 9 एक्सेट्रा, देन इट नॉट सेटिस्फाइज विद इक्वेशन। मींस उस केस के अंदर x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करती, मींस उस केस के अंदर वो फॉल्स हो गया। x equal to 3 के लिए ट्रू है and other value for x it is false, means some cases it come true, some cases come false, means we are not able to judge it is perfect true or perfect false। हम ये पक्का बताने में असमर्थ है कि इसकी ट्रू वैल्यू मतलब ये पक्का ट्रू है पक्का फॉल्स है, therefore probabilities of a truthness, दोनों संभावना है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस में आता है नॉट कंसिडर एज अ स्टेटमेंट्स। हाँ, अगर उन्होंने मेंशन किया होता x plus 6 equal to 9 for x equal to 3, then we can say it's a statement and truth value is t। हाँ, अगर उन्होंने मेंशन किया होता x equal to 4, या लिखा होता x equal to 4, तो मैं लिखता हूं 4 plus 6 equal to 9 नहीं होता, but we can judge false, उस कंडीशन में false होगा और truth value false होगी। But here they are mentioning only x plus, they are mentioning only x plus 6 equal to 9, and they are not going to mention the value of x. That's why it comes under a open sentence, it not comes under a statement, therefore it don't have any truth value. Now next example we are taking second example of it. Second example, we are taking x minus 1 is equal to x minus 1 is equal to 5. X minus 1 is equal to 5, and they are mentioning for x is equal to 6. अब look at, ऊपर में x की वैल्यू दी नहीं थी, नीचे दे दिया हमने x minus 1 equal to 5 for x equal to 6। अब मैं x equal to 6 पुट करके देखूंगा इसके अंदर, अगर पुट करके देखें LHS में तो 6 minus 1 that become 5, yes, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है और x की फिक्स वैल्यू है, therefore we can say or we can judge it's a statement and it's true statement and its truth value is come t, it not comes under open sentence। ओके, क्या आता है? हाँ, अगर मैं एक थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, फिर लिखता हूँ x minus 1 is equal to 6 और लिखता हूँ for x is equal to 4।
नाउ लुक एट द डिफरेंस। यहां मैंने x इक्वल टू 4 लिखा और यहां x को 4 पुट करता हूं, 4 माइनस 1 दैट बिकम 3, 6 नहीं बनता है। x इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, बट वी कैन चेक, पर जस्ट तो करना है कि फॉल्स है x इक्वल टू 4 के लिए। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर अ स्टेटमेंट, इट नॉट कम्स अंडर ओपन सेंटेंस। हां याद रखिए, फर्स्ट में x plus 6 equal to 9, we are not having the value of x perfect, मुझे x की वैल्यू श्योर मालूम नहीं है, इसलिए मैं जज नहीं कर सकता, कुछ केस के लिए ट्रू, कुछ के लिए फॉल्स है, therefore it comes under open sentence, not a statement। यहां सेकंड में x equal to 6 लिखा हुआ है, अगर x की जगह 6 लिखूं तो 6 minus 1 equal to 5 होता है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, इसलिए इस कंडीशन के अंदर ये स्टेटमेंट हुआ और ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। इसकी ट्रूथ वैल्यू डिनोटेड बाय कैपिटल T, if they are going to mention x minus 1 equal to 6 for x equal to 4, अगर x equal to 4 पुट किया तो आपको मालूम है 4 minus 1 6 नहीं होता, पर उन्होंने 6 लगा हुआ है, मतलब मैं जस्ट तो कर पा रहा हूं कि पक्का फॉल्स है, therefore it's a statement and its truth value is capital F। this comes under open sentence, means please देखेंगे, a sentence which is in some cases true, in some cases false, means it has both the possibilities of its truthness. Such types of sentences are called as open sentence and they are not considered as statements, they are open sentence only, and that's why they don't have their truth value in that case। Okay, now we know what is a statement, that's first type of example, 3 cases, what are they? Interrogative, exclamatory and imperative sentences cannot be considered as a statement। Open sentence, the sentence which have both the possibilities of truthness, कुछ केस के अंदर वो ट्रू होते हैं, कुछ के अंदर वो फॉल्स होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को कभी स्टेटमेंट नहीं कहा जाता और वो कहते हैं ओपन सेंटेंस, और इस प्रकार के सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं अपन, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दैट एटॉमिक स्टेटमेंट। व्हाट इज एटॉमिक स्टेटमेंट्स? What is atomic statement? Look at atomic statement. A statement which cannot be subdivided into 2 or more parts. ऐसा स्टेटमेंट जिसके 2 या 2 से अधिक पार्ट में नहीं कर सकता, उस प्रकार के स्टेटमेंट्स को एटॉमिक स्टेटमेंट कहा जाता है। एंड दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स सच एज स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, डैश 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 एक्सेट्रा। फिर से रिपीट करेंगे, एटॉमिक स्टेटमेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है एटॉमिक, एटम से। एटॉमिक स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट व्हिच कैनॉट बी सबडिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, such types of statements are called as atomic statements and they are denoted by small p, small q, small r, small s, dash dash etc. Look at the example, practical example we are taking this. P such that 2 plus 2 is equal to 4। अब मुझे बताइए 2 plus 2 equal to 4, P such that, ये एटॉमिक स्टेटमेंट है। क्यों एटॉमिक स्टेटमेंट है देखते हैं। अगर मैंने यहाँ इक्वल टू सिंबल हटा दिया तो ये मीनिंगलेस हो गया, मतलब इसको रिमूव नहीं कर सकता हूँ। 4 को रिमूव किया कोई मीनिंग नहीं निकला, इस प्लस को रिमूव किया कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इस 2 में से 2 को रिमूव कर दिया तो भी वो मीनिंगलेस होगा, ओके, मतलब इनकम्प्लीट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लुक एट व्हाट डू बाय एटॉमिक स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट व्हिच कैनॉट बी सबडिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, उसके मैं पार्ट नहीं कर सकता, उस प्रकार के सेंटेंस को, उस प्रकार के स्टेटमेंट को एटॉमिक स्टेटमेंट कहा जाता है। एंड डिनोटेड बाय 2 plus 2 equal to 4। सेकंड एग्जांपल, Q such that Ram is a good boy, Ram is a good boy। नोट कर, P such that Ram is a good boy। अब मैं यहां लिख रहा हूं Ram is a good boy, मुझे बताइए। अभी आप बोलेंगे सर Ram is a good boy, ये स्टेटमेंट नहीं, आपने स्टेटमेंट लिखा है, ओके, इफ दे आर सेइंग then we have to check, but they are not saying, अगर उनका ये कहना है कि चेक नहीं करना है, क्यों कंसीडर करना, तो कंसीडर क्यों सर दैट राम इज गुड। अब मेरा कहना है ये एटॉमिक स्टेटमेंट में आता है, क्यों? अगर मैंने बाय शब्द को हटा दिया तो राम इज गुड, ओके, अगर मैंने इसको हटा दिया, राम को हटा दिया, ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सबडिवाइड इट इनटू 2 और मोर पार्ट, इसके 2 या 2 से अधिक पार्ट में नहीं कर सकता। देयरफॉर it comes under atomic statement, means a statement which cannot be subdivided into 2 or more parts. Such types of statements or sentences are called as atomic statements
and they are denoted by small letters P, Q, R, S, etc. Now we are coming on to next concept, that is compound statement. We are coming on to compound statement. What about compound statement? Look at यहाँ मैंने आपको बताया a statement which cannot be subdivided into two or more parts. जैसे एक एग्जांपल है. Second example, compound statement. If two or more atomic statements are connect, if two or more atomic statements are connect with one or more connectives, then such obtained statement is called compound statement. Compound statement. If two or more atomic statements are connect with two or more connectives, then such obtained statement is called compound statement. Now look at the example. We are taking the example of it. Suppose we are doing P such that 2 minus 1 is equal to 1. Now we know it is atomic statement. Q such that 2 plus 1 is equal to 3. We know it is also atomic statement. But these two atomic statements are going to join by a connective. Look at it. If we are writing 2 minus 1 is equal to 1 and 2 plus 1 is equal to 3. Now look at the difference. It is atomic statement. It is also atomic statement, but they both are joined with connective and that's why it comes under compound statement. Okay. 2 minus 1 equal to 1 and 2 plus 1 equal to 3. The P and Q, two atomic statements, are joined by connective and that's why it comes under compound statement. Means if two or more atomic statements are connected with one or more connectives, then such obtained statement is called as compound statement. फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, बोले सर connectives क्या होते हैं? There are 5 connectives in mathematical logic. What are they? And, or, and not, if, dash, then, if and only if. There are 5 connectives in our syllabus. 5 connectives होते हैं और ये 5 connectives के वर्क के हिसाब से अपन compound statement बनाते हैं. Now students, I think the what we learned, अभी तक आपने जो पढ़ा मेरे हिसाब से उसको मैंने फर्स्ट आपको स्टेटमेंट बताया. ओके, स्टेटमेंट का हो सकता है उसकी कंडीशन बताया. अगर स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू होगी, स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी. फिर मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस cannot be considered statement. They comes under open sentence and they come open sentence or they come only simple sentence only. ओपन सेंटेंस में बताया कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसकी दोनों पॉसिबिलिटी होती है, कुछ केस के अंदर ट्रू होता है, कुछ के अंदर फॉल्स होता है, इस प्रकार के सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं. जैसे 8 + 6 = 9 and so on. उसी प्रकार मैंने आपको एटॉमिक स्टेटमेंट बताया. मीन्स अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, उसके पार्ट में नहीं कर सकता, उसको अलग अलग नहीं कर सकता, उस प्रकार के स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट कहा जाता है. क्योंकि से डिनोट करते हैं. ये उसके एग्जांपल्स थे. कंपाउंड स्टेटमेंट में दो या दो से अधिक एटॉमिक स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं बाय कनेक्टिव्स और उससे अपने को एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है. नाउ अभी तक मैंने आपको जो बताया, व्हाट वी लर्न अप टू हियर, ओके, टू रिवाइज इट आफ्टर सम टाइम वी गिव सच टाइप्स ऑफ नोट्स और पीडीएफ आपको भेजेंगे ताकि आप उसके हिसाब से आप होमवर्क करेंगे और अपने जो 12th का किसी प्रकार का नुकसान न हो. जिस प्रकार अपन अलग इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेजेस के अंदर लेक्चर ले रहे हैं ताकि बच्चों का इस एकेडमिक ईयर के अंदर किसी प्रकार का नुकसान न हो और आप घर पे ही उसका अनुभव कर सको कि जो आप कॉलेज या जो क्लासेस में पढ़ते हो उसका रियल अनुभव, रियल प्रैक्टिस और रियल व्यवहारिक उसको जीवन में उतार सको. इसलिए इसका थोड़ा उसको जो हम डाउनलोड करेंगे उसको आप पढ़ाई करेंगे और अगर किसी को कोई कंसेप्ट में डाउट आता है तो आप हमें फोन करके व्हाट्सएप के थ्रू जो भी है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.